आप सभी को जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आज के वचन के लिए। परमेश्वर के प्रिय लोगों, अगर मैं आपसे ये पूछूं, क्या आप प्रभु में निर्भर हैं? क्या आप एक निर्भरता का जीवन जी रहे हैं? या अगर मैं ये पूछूं, एक ऐसा जीवन जिया जा सकता है परमेश्वर के अजीजों कि हम प्रभु में संपूर्ण रीति से निर्भर होकर जीवन जिए? अगर मैं निर्भरता के बारे में बात करूं, क्या प्रभु में निर्भर होकर जीवन को जिया जा सकता है? या अगर आप प्रभु में निर्भर हो रहे हैं तो आप किन बातों को आपके जीवन में देखेंगे? मैं आज उन तमाम बातों के बारे में मैं बात करने जा रहा हूं परमेश्वर के अजीजों। अगर और मैं ये बताऊंगा कि प्रभु में निर्भर होने से आपके जीवन में आप किन बातों को आप देखेंगे। आप परमेश्वर में निर्भर होना मतलब ये 1 या 2 दिन का खेल नहीं है। बहुत से लोग ये कहते हैं ना कि आज विश्वास करो, कल यूं ऊंचाइयों में पहुंच जाओगे। आप एक दिन विश्वास करके क्या आप उस पर उन तमाम निर्भरताओं को आप दिखा सकते हैं? क्या आप निर्भर होकर दिखा सकते हैं प्रभु को कि मैं प्रभु आप में निर्भर हूं, मैं आप में डिपेंड हूं प्रभु? आप बता सकते हैं 1 दिन में या 1 साल में या कुछ चंद महीनों में आप बता सकते हैं? परमेश्वर आपके निर्भरता को देखता है और परमेश्वर को ऐसे लोग चाहिए जो प्रभु में निर्भर होकर जिए, डिपेंड होकर जिए। परमेश्वर के अजीजों, मैं अगर आज बात करता हूं निर्भरता के बारे में, तो आप ये मत समझ लीजिएगा कि बस 1 दिन में ही मैं ये साबित कर दूंगा या कर दूंगी कि मैं बिल्कुल मैं निर्भर हूं प्रभु में, क्योंकि 1 दिन में आप कभी भी साबित नहीं कर पाएंगे। आपको सालों लग जाते हैं बस उस विश्वास में स्ट्रांग बनने के लिए, सालों लग जाते हैं आपको। बहुत से लोग आकर ये जरूर कहेंगे कि बस आज विश्वास करो, बस आज ही आपका सब कुछ हो जाएगा। उन बातों में विश्वास मत कीजिएगा। वो कुछ समय के लिए आपको यूं पहुंचा देंगे ऊंचाइयों में, उसके बाद जब आप गिरते हैं चोट आपको लगेगा, उन लोगों को नहीं। मेरा कहने का मतलब ये नहीं है कि आपको विश्वास करने के लिए सालों लगेंगे, नहीं। आप आज विश्वास कर सकते हैं, अभी विश्वास कर सकते हैं, और शायद आपके अभी के विश्वास की वजह से प्रभु बहुत बड़ा चमत्कार कर दे। लेकिन क्या आप उस विश्वास में बने रह पाएंगे? यही चैलेंज है। आज आपने विश्वास किया, कल आपका विश्वास वैसा नहीं रहेगा। आप विश्वास में बढ़ते हैं तो विश्वास में घटते भी है। आप हमेशा एक ही जगह बने रहेंगे इसकी कोई गारंटी नहीं है। मैं अगर बात करना चाहूं, बहुत से ऐसे लोगों के बारे में बात कर सकता हूं जिन्होंने बहुत बड़े बड़े काम किए, और उनके बारे में आज कोई बात नहीं करना चाहता है क्योंकि उनका जीवन सही नहीं था। तो मेरा कहने का मतलब यह है परमेश्वर के अजीजों, प्रभु में निर्भर होकर जीने का मतलब बस 1 दिन की जिंदगी या 1 साल की जिंदगी नहीं है, हमेशा की जिंदगी है। आप ये नहीं बोल सकते हैं प्रभु आज मैं निर्भर होकर जीऊंगा, कल मुझे मेरे हाल में आप छोड़ दीजिए। डिपेंडेंसी या निर्भरता ये दिखाता है कि मैं हमेशा प्रभु के साथ में चलूंगा, हमेशा मैं प्रभु के साथ चलूंगी। कठिनाई आए तब भी मैं प्रभु के साथ हूं, दुख आए, तकलीफ आए तब भी मैं प्रभु के साथ हूं। अभी आपको अमीर बनना सिखाया जा रहा है कि प्रभु में अमीर बनो। परमेश्वर ने कहा है कि तुम अमीर बनोगे, मैं तुम्हारे लिए गरीब बन गया, तुम अमीर बनो। तो गरीबी श्राप है, गरीबी से निकलो। बहुत से लोग इस प्रकार के प्रचारों को लेकर आ रहे हैं और ये आएगा आने वाले दिनों में, क्योंकि आप अमीर होंगे तो जिनके पास आप जा रहे हो वो भी तो अमीर होंगे। मेरे कहने का मतलब आप समझ रहे हैं? तो ये जो अमीरी का या जो बड़े बनने का जो सपना दिखाया जा रहा है, क्या 1 दिन में पॉसिबल है? मैं ऐसे लोगों से पूछना चाहता हूं, आप उन्हें ऐसी बात सिखा दो कि आज विश्वास करें और कल रातों रात अमीर बन जाए। प्रैक्टिकल है ये बात? प्रैक्टिकल है? आपको क्या लगता है? प्रैक्टिकल लगता है आपको ये बातें? क्या व्यवहारिक है ये बातें? आप इतने सालों से आप जीवन को जी रहे हैं, तो क्या आपके लिए ये बहुत सिंपल बात लगता है कि रातों रात एक व्यक्ति अमीर बन जाता है, सक्सेस बन जाता है? क्या ये पॉसिबल है? तो उसी तरीके से परमेश्वर के अजीजों, प्रभु भी आपको रातों रात सक्सेस नहीं बनाएगा।
आप समझ रहे? निर्भरता को देखेगा आप किस प्रकार से प्रभु में आप निर्भर है। मैं एक छोटा सा उदाहरण बाइबल से देना चाहूंगा, ठीक है? निर्गमन 5 अध्याय उसके 1 आयत से जब आप पढ़ेंगे तो वहां पे आपको पता चलेगा जब फिरौन के सामने मूसा और हारून गए, क्या उनके लिए आसान था इजरायलियों को मिस्र से निकाल कर ले जाए? आसान था उनके लिए? आसान नहीं था। अगर आप मूसा के बारे में पढ़ेंगे, मूसा 40 साल तो मिस्र में रहा, लेकिन परमेश्वर ने 40 साल उसे रेगिस्तान में धकेल दिया कि जा रेगिस्तान में जा और वहां पे मेरे लिए जी कर दिखा। आप समझ रहे इस बात को? क्या मूसा के लिए आसान था इजरायलियों को छुड़ाना या इजरायलियों को वहां से निकाल कर लेकर जाना? आसान नहीं था। 40 साल उसे रेगिस्तान में रहना पड़ा, ऐसे हालातों का सामना करना पड़ा जहां पे शायद बहुत से लोग नहीं जी पाएंगे। अगर कमजोर लोग या प्रभु में निर्भर ना होने वाले लोग उस रेगिस्तान में रहते तो मुझे लगता है बहुत पहले ये कह देते कि नहीं प्रभु हम नहीं कर सकते, नहीं मुझे नहीं रहना यहाँ पे। आप खुद सोचिए, जन्म से लेकर उस उम्र तक, जवानी तक ये मूसा राजमहलों में रहा, एक शाही जीवन जिया, उसके बाद 40 साल बाद चलो जी रेगिस्तान में। क्या मूसा के लिए आसान था? लेकिन मूसा रहा है। क्या ऐसे ही मूसा परमेश्वर के सामने एक नम्र व्यक्ति बन गया? पृथ्वी में अगर कोई नम्र है तो वो सिर्फ मूसा है, ऐसे बन गया? नहीं, उसने दिखाया है, निर्भरता दिखाया है उसने, दीनता या नम्रता परमेश्वर ने देखा है मूसा के जीवन में, तभी तो परमेश्वर ने गवाही दी है। आपके बारे में परमेश्वर गवाही कैसे देगा जब तक आप ये दिखाएंगे नहीं कि आप परमेश्वर के लिए क्या कर सकते हैं? जब तक परमेश्वर देखेंगे नहीं आपके जीवन में कि आप किस प्रकार से निर्भर होकर प्रभु में जी रहे हैं। मैं कहना चाहता हूं परमेश्वर के अजीजों, टाइम लिमिट नहीं है। मैं यहां पर आपको झूठी दिलाशाएं नहीं दूंगा कि आप रातों रात सक्सेस बन जाएंगे, नहीं। मैं आपको महीनों का भी मैं टाइम नहीं दूंगा, मैं नहीं दे सकता हूं, मेरे पास अधिकार नहीं है। बस मैं आपको यह सच्चाई जरूर बता सकता हूं, जिस प्रकार परमेश्वर ने मूसा के जीवन में काम किया उसी प्रकार वो आपके जीवन में भी काम करेगा। लेकिन क्या उस रेगिस्तान जैसे हालात में आप उसके साथ खड़े हैं? क्या आप उन परिस्थितियों में प्रभु के साथ चलेंगे जिन परिस्थितियों में आपको लगता है कि मैं बंधन में हूं? आपको लग रहा है कि मुझे तो धकेल दिया गया है जी रेगिस्तान में, मेरे आसपास तो कुछ नहीं है प्रभु, मैं क्या करूं? उस समय में क्या आप परमेश्वर के साथ रहेंगे? क्या आप उसकी महिमा करेंगे? उस पर निर्भर होंगे आप? बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं जो बोल रहा हूं समझ जाइए। परमेश्वर के अजीजों, अगर आप परमेश्वर के वचन को सच्चाई में अगर आप ग्रहण करेंगे, कई बार आसान नहीं होगा, क्योंकि मैं यहाँ पर आपको कुछ महीनों का मैं टाइम नहीं दूंगा कि आपके जीवन में इस महीने में काम हो जाएगा। आपके ऊपर है किस प्रकार से आप प्रभु में निर्भर होकर जी रहे हैं। परमेश्वर उसी बात को देखकर आपके जीवन में काम करेंगे, क्योंकि मैं बात कर रहा हूं निर्भरता आपके जीवन में छुटकारे को लेकर आता है, छुटकारे को लेकर आता है निर्भरता। मैं अगर मेरे पिताजी के बारे में मैं बात करूं, मेरे पिताजी के लिए करीबन परमेश्वर के अजीजों मैंने लगभग 7 से 8 साल प्रार्थना किया। 7 से 8 साल यानी है कम समय नहीं है। 7 से 8 साल मैं लगातार प्रार्थना करता रहा। मैंने कहा प्रभु मेरे पिताजी को मैं नरक में जाते हुए नहीं देख सकता हूं। शायद बहुत से लोग 1-2 साल प्रार्थना करके भूल जाते होंगे, हार मान जाते होंगे, छोड़ देते होंगे, लेकिन मैंने हार नहीं माना। मैं आज परमेश्वर के वचन को लेकर मैं बोल रहा हूं, ये झूठ नहीं है। मेरे पिता के बारे में अगर मैं आपको बताऊं, वो सही हालत में नहीं थे। मेरे गवाही में मैं सब कुछ आपके साथ शेयर करूंगा, और बहुत जल्दी मेरे जीवन के बारे में जो प्रभु ने मेरे जीवन में किया है मैं गवाही के रूप में आपके बीच में लेकर आने वाला हूं। इसलिए परमेश्वर के अजीजों, ज़्यादा से ज़्यादा इन तमाम वीडियोस को आप शेयर कीजिए। बहुत से लोग ऐसे होंगे जिनको ऐसे गवाहियों की ज़रूरत है, ऐसे वचनों की ज़रूरत है, सच्चाई की ज़रूरत है, उन तक इस वचन को पहुंचाइए। प्रभु बहुत आशीष देंगे आपको।
मैं यहाँ पर ये नहीं बोल रहा हूँ कि रातों रात आप सक्सेस हो जाएंगे, आपके बैंक में बहुत सारा पैसा आ जाएगा। सक्सेस का मतलब या आशीष का मतलब ये नहीं है कि आप अमीर बन जाएंगे। अमीर बनना परमेश्वर के अजीज हो, सक्सेस होना या आशीषित होना नहीं है। आशीषित वो होते हैं जो परमेश्वर से हर दिन जीवन को पाते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सक्सेस वो है जिसने पाप करना छोड़ दिया है। हालेलुया, जिसने ओवरकम करना शुरू कर दिया, हर बात पर जीत हासिल करना शुरू कर दिया, वो है सक्सेस। आप पैसा, आप पढ़ाई, आप नॉलेज, आप चीजों को देखकर लोगों को सक्सेस मत बोलिए। वो सक्सेस तब होंगे जब वो पाप में जय पाना शुरू कर देंगे, वो सक्सेस है। क्योंकि संसार में जो कुछ भी आप प्राप्त कर रहे हैं, क्या लेकर जाएंगे आप? क्या लेकर जाएंगे आप? कुछ लेकर नहीं जा सकते आप। आपका सक्सेस यहीं पड़ा रह जाएगा। क्या जाएगा आपके साथ? क्या जाएगा? आपके धार्मिकता का जीवन, परमेश्वर के साथ जिस जीवन को आप जी रहे हैं, परमेश्वर के अजीजों, वही आपके साथ जाएगा। द इंटीमेसी विद गॉड, आप समझ रहे हैं? द क्लोजनेस विद गॉड, जो जीवन आप प्रभु के साथ जी रहे हैं, वही जीवन आपके साथ जाएगा। कुछ लेकर नहीं जा सकते आप। सक्सेस के नाम पे कुछ लेकर नहीं जा सकते आप। सक्सेस वो है जो पाप पर विजय पा रहा है। जिसने पाप पर विजय पाई है, वो सक्सेस है। आप समझ रहे हैं इस बात को? तो मैं ये कहना चाहता हूं कि परमेश्वर आपको और अद्भुत रीति से प्रभु में बढ़ने के लिए आपको आशीष देंगे, अगर आप परमेश्वर के वचन को बांटते हैं। आने वाले दिनों में बहुत कुछ नया मैं लेकर आने वाला हूं, इसलिए हमें सपोर्ट कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। तो मैं यहाँ पर ये कहना चाहता हूं, अगर आप निर्भर होकर जीते हैं तो आपके जीवन में आप छुटकारा को देखेंगे। अगर आप इस्राएलियों के जीवन को देखते हैं, 400 साल बाद परमेश्वर ने एक ऐसे व्यक्ति को भेजा जो मिस्र से उन्हें छुड़ा कर लेकर आया। क्या ये आप परमेश्वर नहीं कर सकते थे? क्या परमेश्वर अपने आप फिरौन से बात करके उन्हें नहीं छुड़ा सकते थे? परमेश्वर का काम करने का तरीका अलग है। आप समझ रहे हैं इस बात को? मेरे और आपकी तरह परमेश्वर नहीं सोचते हैं। परमेश्वर चाहते हैं कि परमेश्वर के लोग प्रभु में निर्भर हो, डिपेंड हो जाए प्रभु में। सो आज मैं ये कहना चाहता हूं, निर्भर हो जाइए प्रभु में। छुटकारा आपके लिए आ रहा है। प्रेज द लॉर्ड। निर्भर हो जाइए उसके सामर्थ में, छुटकारा आपके लिए आ रहा है। निर्भर हो जाइए उसके धार्मिकता में, उसके पवित्रता में, छुटकारा आपके लिए आ रहा है। प्रेज द लॉर्ड। अगर आप परमेश्वर में निर्भर हो जाएंगे ना, आप कभी भी लोगों की तरफ नहीं देखेंगे, आप हालात की तरफ नहीं देखेंगे, आपकी क्या हो रहा है, कौन क्या बोल रहा है, क्योंकि मेरी सहायता तो मेरे परमेश्वर की ओर से आती है। तो मैं लोगों या परिस्थितियों को या हालातों को मैं क्यों देखूं मैं? आज मैं आपको बताना चाहता हूं, जिस प्रकार परमेश्वर ने इस्राएलियों को छुड़ाया, वो आपको भी हर एक बंधन से छुड़ा सकता है, आपको उन हर हालात से छुड़ा सकता है। लेकिन क्या आप निर्भर होकर जी रहे हैं प्रभु में? निर्भरता का मतलब मैं फिर से एक बार एक्सप्लेन करना चाहता हूं, एक दिन का विश्वास नहीं है। क्या आप हर दिन उसके वचन के साथ चल रहे हैं? या जब कभी आपका ऐसा लगता है कि नहीं जी मेरे जीवन में तो तकलीफ आ गया जी, मुसीबत, तब आप प्रभु के पास दौड़ रहे, वो निर्भरता नहीं है, वो डिपेंडेंसी नहीं है। आप उस तरीके से परमेश्वर के सामने जाकर आप नहीं दिखा सकते कि प्रभु देखो मैं कुछ समय के लिए निर्भर हूं, प्रभु जब मेरे जीवन में समस्या आ रही, प्रभु मैं निर्भर हूं, उसके बाद ठीक है प्रभु, दूर से फिर प्रभु को कोई रिलेशन नहीं है, कोई बातचीत नहीं है, कोई कनेक्शन नहीं है, दूर से हेलो हाय परमेश्वर के साथ। क्या आप उसको निर्भरता बोल रहे हैं? नो, दैट इज नॉट डिपेंडेंसी। वो निर्भरता नहीं है। आप प्रभु में निर्भर होकर जी रहे, इसका मतलब क्या है? हर दिन परमेश्वर के साथ, हर दिन मेरे यीशु के साथ मैं जीऊंगा। ये गीत ना पास्टर अर्नेस्ट मॉल ने बनाया। इस गीत को जब भी मैं गाता हूं, मैं और मेरा घराना हम यीशु मसीह के साथ चलेंगे, मैं और मेरा घराना हम यीशु मसीह से प्यार करेंगे। ये एक दिन के लिए नहीं बोल रहा ना, ये व्यक्ति एक दिन के लिए नहीं बोल रहा है।
या ये व्यक्ति कुछ समय के लिए मैं ऐसा करूंगा करके नहीं। जब तक मैं जीऊंगा, जब तक मैं जिंदा हूं, सिर्फ मैं नहीं बल्कि मेरा पूरा घराना हम यहोवा की सेवा करेंगे, हम यीशु मसीह से प्यार करेंगे, हम प्रभु के पीछे चलेंगे। आप समझ रहे इस बात को? परमेश्वर के अजीज, आज मैं आप सभी को उत्साहित करना चाहता हूं, निर्भर होकर जीना सीखिए। प्रभु में निर्भर होकर जीना सीखिए। प्रभु में अगर आप निर्भर होकर जीते हैं, छुटकारा आपका है। और निर्भर होने के लिए आपको बने रहना पड़ेगा प्रभु में। हर परिस्थिति में, हर हालात में आपको डिपेंड होना पड़ेगा आपके परमेश्वर के ऊपर। आपको लग रहा है कि आपके जीवन में तंगी है, निर्भर हो जाइए। आपको लग रहा है कि आप बीमार हैं, आप उस पर निर्भर हो जाइए। आपको लग रहा है कि लोगों ने आपको दूर कर दिया, आप उस पर निर्भर हो जाइए। आपको लग रहा है कि लोग आपके साथ नहीं हैं, आप उस पर निर्भर हो जाइए। आपको लग रहा है कि कोई आपसे प्यार नहीं करता, आप उस पर निर्भर हो जाइए। आप हालात, लोग और परिस्थितियों को देखकर प्रभु में आप निर्भर नहीं होते हैं। आप मेरी बात समझिए। आप बहुत से लोग भीड़ को देखकर आराधना करते हैं। अगर लोग ज्यादा है तो आत्मा भी ज्यादा आता है उसके ऊपर। किस प्रकार के जीवन में हम आगे बढ़ रहे हैं? मसीही जीवन दिखाने का जीवन है ही नहीं। यीशु ने क्यों कहा कि जब तू प्रार्थना करे कमरे में जा, दरवाजा बंद कर। मसीही जीवन ना, जो हमारा पिता के साथ जो कनेक्शन है ना, वो प्राइवेट है। आप उसको खुले में आप प्रदर्शन नहीं कर सकते। आप मैं जब कभी भीड़ में अन्य भाषा बोलता हूँ, समटाइम ऐसा होता है कि मैं बोलता हूँ, ठीक है, जब ऐसा लगता है कि मुझे बोलना चाहिए, लेकिन अदरवाइज मैं अपने मुंह को बंद रखता हूँ। और अगर मुझे ऐसा लग रहा होता है कि मुझे अन्य भाषा बोलना है, मैं इस तरीके से बोलता हूँ कि बगल वाले को पता नहीं चलता। मैं क्यों सुनाऊं? उस बगल वाले को सुनाकर क्या फायदा मुझे? क्या फायदा तीसरे व्यक्ति को सुनाकर कि मैं अन्य भाषा बोल रहा हूँ? क्या फायदा चौथे व्यक्ति को सुनाकर कि मैं अन्य भाषा बोल रहा हूँ? मेरा और पिता का मेरा प्राइवेट कनेक्शन है। मेरा जो रिश्ता है वो गुप्त का रिश्ता है, तो मुझे लोगों के सामने प्रकट करने की जरूरत नहीं है और मुझे अच्छा भी नहीं लगता है। पवित्र आत्मा मुझे कभी अगुवाई नहीं करता है कि जा तू भीड़ में जा और हा ही करता रहे और दिखा लोगों को कि तू कितना आत्मिक है। नहीं करता है पवित्र आत्मा मुझे अगुवाई, और ना ही मुझे पसंद है। मुझे व्यक्तिगत रूप से भी ऐसा काम करना पसंद नहीं है। मैंने क्या कहा, कई बार ऐसा होता है कि मैं बोलता हूं, लेकिन ज्यादातर मैक्सिमम टाइम मैं अपने मुंह को बंद रखता हूं, या फिर मैं इस तरीके से बोलता हूं कि लोगों को पता नहीं चलता है। परमेश्वर के अजीजों, अगर आप प्रभु में निर्भर है, आप निर्भरता का जीवन आप जी रहे हैं, वो छुड़ाएगा आपको, वो बचाएगा आपको। आप उस रिश्ते में है जो गुप्त में है पिता के साथ, और पिता आपको जानता है कि आप गुप्त में किस प्रकार के इंसान है। आप लोगों के बीच में तो दिखा रहे कि देखो जी मैं निर्भर हूं, देखो मैं आज उपवास में हूं, मैं आज वचन पढ़ रहा हूं, मैंने इतने वचन याद कर लिए हैं, आप दिखा रहे। लेकिन गुप्त में पिता जानता है आप कौन है, आपकी असलियत क्या है, गुप्त में पिता जानता है। सो आप पिता से झूठ नहीं बोल सकते। आप पिता से झूठ नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि पिता जानता है गुप्त में कौन है आप। इसीलिए जो रिश्ता है ना परमेश्वर के साथ, हमारा रिश्ता गुप्त में है, और छुटकारा वो देता है आपको गुप्त में देखकर कि आप किस प्रकार के इंसान है। वो जानता है आप निर्भर है या नहीं। अगर आपको छुटकारा चाहिए, आज से ही परमेश्वर का अजीज हो, उस निर्भरता में आपको आना पड़ेगा, डिपेंड होना पड़ेगा परमेश्वर पर, तो आपको छुटकारा मिलेगा। दूसरी बात, निर्भर होकर जीने का दूसरा आशीष है, वो है विक्ट्री। हालेलुया, जय। अगर आप छुटकारा पाते हैं, अगर आपको डिलीवर किया जाता है किसी बात से, तो आप जयवंत होकर आप जी पाएंगे, आप जय प्राप्त कर पाएंगे। मैं पढ़ाना चाहता हूं पहला शामुएल 17 अध्याय उसके 45वें आयत को। जब आप पढ़ते हैं परमेश्वर के अजीजों, दाऊद और गोलियत के बारे में यहां पर हम पढ़ते हैं। दाऊद अगर परमेश्वर पर निर्भर ना होकर गोलियत के पास जाता, तो क्या गोलियत को हराया जा सकता था? समस्त इस्राएल में कोई नहीं गोलियत का सामना करने वाला। बड़ा सा दिखने वाला शाऊल भी डर कर छिप कर बैठ गया।
कोई नहीं है गोलियत से लड़ने वाला। ये छोटा सा लड़का क्यों गया है गोलियत के सामने? खुद पर निर्भर होकर, शाऊल पर निर्भर होकर, या ये बोलकर कि बैकअप में रहना जी, जैसे ही वो मुझे मारने लगे तुम लोग पीछे से आकर घात करना। इस निर्भरता में गया था वो। आपको क्या लगता है? लोगों में निर्भर होकर गया था, हथियार में निर्भर होकर गया था। उसके पास तो हथियार भी नहीं था। आप जब किसी भी परिस्थिति का सामना करते, किस प्रकार आप सामना करते? हथियारों के साथ, प्लान्स के साथ, या प्रभु में निर्भर होके? अगर आप प्रभु में निर्भर है ना, मैं कहना चाहता हूं, जो भी आपके पास है, परमेश्वर उन तमाम बातों को इस्तेमाल करेगा आपके शत्रु को हराने के लिए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आज मैं ये कहना चाहता हूं, गोलियत जैसी समस्याएं हमारे जीवन में आज भी आती है, लेकिन वो कोई इंसान नहीं होता है, बल्कि हमारा हालात, हमारी परिस्थितियां होती है। और अगर आपको लगता है कि आपके पास उन हालात, उन परिस्थितियों का सामना करने के लिए कुछ भी नहीं है, आपके पास जो भी है, प्रभु उन तमाम बातों को इस्तेमाल करेगा। दाऊद के पास सिर्फ गोफन था। उस गोफन में उसने एक पत्थर लगाया, और आपको पता है गोलियत को दाऊद ने नहीं मारा है, परमेश्वर ने मारा है। क्या एक पत्थर लगने से इतना बड़ा दानव जैसा व्यक्ति मर जाएगा? लेकिन गोलियत मर गया। बाइबल में लिखा है गोलियत ढेर हो गया सिर्फ एक पत्थर से। क्यों? क्योंकि निर्भरता की बात की है उस समस्या के सामने दाऊद ने। इस बात को आप कैसे भूल सकते हैं? आप कैसे भूल सकते? मैं पढ़ना चाहूंगा। दाऊद ने पलिश्ती से कहा, तू तो तलवार और भाला और सिंग लिए हुए मेरे पास आता है, परंतु मैं सेनाओं के यहोवा के नाम से तेरे पास आता हूं, जो इजरायली सेना का परमेश्वर है, और उसी को तूने ललकारा है। हालेलुया। अपने हालात, अपने परिस्थितियों से कह दीजिए, आज मैं तुम्हारा सामना मेरे परमेश्वर यहोवा के नाम से करता हूं, जो सेनाओं का यहोवा है। मेरी परिस्थितियों तुमने मुझे नहीं, बल्कि मेरे परमेश्वर को ललकारा है, और आज मेरा परमेश्वर तुम्हारा सामना करेगा। मेरा परमेश्वर मेरे परिस्थितियों का सामना करेगा। बोलिए मेरे साथ, मेरा परमेश्वर मेरे हालातों का सामना करेगा, मेरी परिस्थितियों का सामना करेगा। मैं नहीं डरूंगा या मैं नहीं डरूंगी। बोलिए, घोषणा कीजिए आज, अगर आप निर्भर होना चाहते हैं प्रभु में। और मुझे लगता है परमेश्वर के अजीजों, एक दिन निर्भर होकर जीने से परमेश्वर आपका साथ नहीं देगा। वो गुप्त में देखता है आपको कि आप उस पर निर्भर है या नहीं। आपका व्यक्तिगत जीवन आपके परमेश्वर के साथ कैसा है? पवित्र आत्मा आज पूछ रहा है आपसे। जीसस, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जीसस, हालेलुया। पवित्र आत्मा की उपस्थिति को मैं महसूस कर रहा हूं। निर्भर होकर जीने का मतलब कुछ समय गीत गाना नहीं है, हर परिस्थिति में प्रभु के साथ बने रहना है। समस्त इजरायली लोग डरे हुए थे। उन्हें नहीं पता था अब क्या करना है, कैसे अब इस व्यक्ति को हराया जाए, अब हमारा क्या होगा। जो शाऊल है, शाऊल डरा हुआ है, उसको सबसे पहले जाना चाहिए था, चाहे कुछ भी हो जाए। लेकिन ये व्यक्ति परमेश्वर पर निर्भर नहीं था, इसलिए देखिए उसका हालत क्या हो गया, उसका अंत कैसा था। शाऊल का अंत कैसा था और दाऊद का अंत कैसा था। कमी सब में है, लेकिन निर्भर हर एक व्यक्ति नहीं है। जो निर्भर है उसके कमी को परमेश्वर दूर करेगा और उसे अनंत जीवन देगा वो। लेकिन परमेश्वर के अजीजों, जो निर्भर नहीं है, परमेश्वर के अजीजों, उसका कमी दूर नहीं किया जाएगा। आज आपको चुनना पड़ेगा, आप निर्भर होकर जिएंगे परमेश्वर में, या आप निर्भर होकर जिएंगे हालात, लोग और अपने आप में। परमेश्वर के अजीजों, दाऊद ने निर्भरता के बारे में खुलेआम चर्चा किया, और ये बात दाऊद चाहता था कि जो गोलियत है वो सुने। आमीन। आपका हालात और आपकी परिस्थिति को सुनाइए कि आप किसके नाम से हरे हैं।
सुनने दीजिए आपके हालातों को, आपके परिस्थितियों को। अगर सूखी हड्डी में मांस आ सकता है यजकल के भविष्यवाणी के जरिए, तो आपके भविष्यवाणी के जरिए आपके हालातों में चेंजेस या बदलाहट क्यों नहीं आएगा? डिपेंड हो जाइए उस पर। निर्भरता के बारे में घोषणा कीजिए कि आप परमेश्वर यहोवा के नाम से आपकी परिस्थितियों का सामना कर रहे हैं। आप सुनने दीजिए उनको, उन तमाम हालातों को सुनने दीजिए कि आप किसके बेटे और बेटियां हैं। आज मैं ये कहना चाहता हूं, निर्भर होकर जीने में शायद कई साल लग जाए, लेकिन उस निर्भरता को खोना नहीं। जब आप प्रभु में निर्भर है तो प्रभु में निर्भर आप बने रहना, उसी प्रकार से जीना है। परमेश्वर के अजीजों, निर्भर होकर जीना है। कई बार पैसा आ जाता है तो हम पैसों में निर्भर हो जाते हैं, लोग हमारे पास आ जाते हैं, हम लोगों पर निर्भर हो जाते हैं। नो, चेंज नहीं होना चाहिए। आपका जो निर्भरता, जो डिपेंडेंसी है, वो प्रभु में ही होना चाहिए हमेशा। तभी आप हर दिन जयवंत का जीवन जी सकते हैं। आपको उसने छुड़ा लिया, लेकिन आपको जयवंत का जीवन हर दिन वही दे सकता है। परमेश्वर के अजीजों, आप मिस्र से तो निकल गए, लेकिन परमेश्वर के अजीजों, हमेशा आपको उन तमाम बातों का सामना करना पड़ेगा, हालातों का सामना करना पड़ेगा जो शायद मिस्र से आप लेकर निकले हैं। उन तमाम बातों में जय पाने के लिए आपको परमेश्वर में निर्भर होकर जीना पड़ेगा, और हर दिन आपको निर्भर होकर जीना पड़ेगा। तभी आप जयवंत का जो जीवन है उसको आप जी पाएंगे। आप जयवंत से भी बढ़कर है, इस बात की घोषणा आपको हर दिन करना पड़ेगा। तीसरी और आखिरी बात, अगर आप प्रभु में निर्भर होकर जीते हैं तो आपके जीवन में आप आशीष को देखेंगे। सबसे पहली बात, आप छुटकारे को देखेंगे। दूसरी बात, आप जयवंत जीवन को आप देखेंगे। और तीसरी बात, आप आशीष को देखेंगे। आपको आशीष चाहिए या नहीं? कितने लोगों को आशीष चाहिए? कितने लोग आशीषित जीवन जीना चाहते हैं? और अब यहाँ पर मैं सिर्फ आत्मिक आशीष के बारे में बात नहीं करूँगा, यहाँ पर मैं हमारे ज़रूरतों के बारे में बात करूँगा। क्या क्या चाहिए आपको, जिस बारे में परमेश्वर ने बात किया है निर्गमन 23 उसके 25 में। सुनिएगा, इन तमाम चीज़ों की आपको ज़रूरत है अगर इस संसार में आपको जीवित रहना है। और अगर आपको वो चीज़ें चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा, जो मैं बता रहा हूँ। निर्भर होकर जिएंगे तो आपको वो चीज़ें मिलेगी। सुनिएगा 25 में 23-25 निर्गमन, तो अपने परमेश्वर यहोवा की उपासना करना। ठीक है, उपासना करने का मतलब क्या है? निर्भर होना है, आराधना करना, परमेश्वर को भाने वाला जीवन जीना। अगर आप ऐसा करते हैं तो क्या होगा? तब वो तेरे अन्न और जल पर आशीष देगा। आपको अन्न चाहिए, आपको जल चाहिए। अगर आपने आपके शरीर को जिंदा रखना है तो परमेश्वर के अजीजों, आपको खाना और पानी चाहिए, और खाना आता है पैसों से। तो परमेश्वर के अजीजों, सबसे पहले वो क्या देगा आपको फाइनेंशियल ब्लेसिंग्स देगा। वो आपको आर्थिक आशीष देगा, वो जिससे आप आपके भोजन को आप खरीद सके, आप आपके घर में भोजन को ला सके। आज मैं घोषणा करता हूं प्रभु यीशु मसीह के नाम से, जिस प्रकार भजन संहिता 23 उसके 1 में लिखा है, यहोवा मेरा चरवाहा, मुझे कुछ घटी ना होगी। मैं इस प्रोग्राम को, इस प्रचार को देखने वाले लोगों के जीवन में, उनके घरों में मैं घोषणा करता हूं, प्रभु आपके अन्न और जल पर आशीष दे। प्रभु यीशु मसीह के नाम में परमेश्वर आपको आर्थिक रूप से बढ़ाए, ताकि आप भोजन वस्तु खरीद सके। मैं घोषणा कर रहा हूं हर एक जन के ऊपर, और यीशु मसीह के नाम में आप एक्सेप्ट कीजिए और निर्भर होना सीखिए। उपासना करने का मतलब क्या है, या निर्भर होने का मतलब क्या है? आप कमाते हैं शायद 1 लाख रुपया, आपको क्या लगता है वो पैसा आपका है या परमेश्वर का है? ठीक है, अगर आप ये मानते हैं वो पैसा आपका है, तो कमाने के लिए शक्ति किसने दिया है? अगर आप ये मानते हैं कि शक्ति भी चलो मेरी ही है, तो शरीर किसने दिया है? अगर आप ये मानते हैं शरीर भी मेरी है, तो मैं ये पूछना चाहता हूं, सांस किसने दिया है? परमेश्वर के अजीजों, आप इस बात को आप ठुकरा नहीं सकते हैं कि
जो जीवन हमें दिया है वो परमेश्वर ने दिया है। परमेश्वर के अजीज, इसमें कोई दो राय नहीं है। हम इसको ठुकरा नहीं सकते, हम इसको डिनाई नहीं कर सकते, हम इसको इग्नोर नहीं कर सकते कि नहीं 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 मेरा जीवन है, मेरा शरीर है। नो, परमेश्वर ने बनाया है। और परमेश्वर क्या चाहता है पता है? जो शक्ति उसने आपको दी है, जो बुद्धि उसने आपको दी है, जो जॉब उसने आपको दी है, जो अपॉर्चुनिटी, जो समय, जो अवसर परमेश्वर ने आपको दिया है, उसके बदले में आप आपके कमाई का 10% परमेश्वर के राज्य के लिए दे। 10वां प्रभु को दे। आप सही उपासना का मतलब क्या है? कि जो प्रभु चाहता है वो हम करें। सही निर्भरता का मतलब क्या है? कि मैं प्रभु में निर्भर हूं। प्रभु आप मुझे बताइए आप क्या चाहते हैं मेरे जीवन से, मैं उसी प्रकार करूंगा। सही तरीके से निर्भर होने का मतलब यही है। और आप जब इस प्रकार करते हैं तो प्रभु ने क्या कहा है? देख, मैं तेरे अन्न और जल पर आशीष दूंगा और तेरे बीच में से रोग मैं दूर करूंगा। जो ये रोग नाम का जो शब्द है ना परमेश्वर का अजीजों, ये हमारा सारा पैसा, सारा सेविंग्स ले लेता है। और एक रोग के पीछे आप संपूर्ण रीति से आप कंगाल हो जाते हैं। कई बार आपको ऐसा लगता होगा मैं दशमांश नहीं दूंगा, मैं क्यों दूं 10,000 रुपया? अगर मैं 1 लाख कमा रहा हूं तो 10,000 भी मेरा ही है, मैं उसको क्या करूंगा? मैं अपने भविष्य के लिए मैं जमाऊंगा। आप बिचारिए परमेश्वर के अजीजों, आप दशमांश दिए बिना उन पैसों को अगर आप जमा रहे हैं, एक दिन ऐसी बीमारी अगर लग गई परमेश्वर के अजीजों, वो सारा सेविंग्स उस बीमारी में निकल जाएगा। हम परमेश्वर से झूठ नहीं बोल सकते, हम छिपा नहीं सकते, परमेश्वर से हम छिप नहीं सकते। तो अगर आप ये चाहते हैं कि परमेश्वर आपके अन्न और जल पर आशीष दे, आपके बीच में से रोगों को दूर करे, जो परमेश्वर ने कहा है वो कीजिए, उसकी उपासना कीजिए, उसकी उपासना में बने रहिए और जो उससे अच्छा लगता है वो कीजिए। परमेश्वर के अजीजों, उस पर निर्भर हो जाइए, तो आप आपके जीवन में अद्भुत आशीष को देखेंगे, जिन आशीषों के बारे में शायद आपने कभी विचार भी नहीं किया होगा। आपके 10,000 देने से अगर वो आपको 10 लाख लौटाता है तो आप क्यों नहीं देंगे? वो बस आपकी निर्भरता को देखता है, आप किस प्रकार से प्रभु में निर्भर है। और अगर आप चाहते हैं कि मुझे आशीषित जीवन चाहिए तो आपको निर्भर होना पड़ेगा हर बात में। और ये सिर्फ एक दिन करके नहीं होगा। आप ये कह रहे होंगे चलो जी एक बार मैं देख कर देता हूँ, अगली बार में अगर मुझे आशीष दिया प्रभु ने, तो वो निर्भरता नहीं है। वो निर्भरता नहीं, वो आप जांच रहे, प्रभु को टेस्ट कर रहे हैं। आप परमेश्वर को जांच नहीं सकते। आप परमेश्वर आपको जांच सकते हैं, लेकिन आप परमेश्वर को जांच नहीं सकते हैं। परमेश्वर ने कहा चख कर देख कि यहोवा कैसा भला है, लेकिन आप जांच नहीं सकते। आप परमेश्वर की परीक्षा नहीं कर सकते हैं। आप समझ रहे इस बात को? इसलिए जो बातें लिखी हुई है उसके अनुसार अगर हम करते हैं, अगर हम निर्भर होकर जीते हैं, परमेश्वर के अजीजों, एक अलग जीवन को हम अनुभव करेंगे जिसके बारे में आपने कभी विचार भी नहीं किया है। आइए अपनी आंखों को बंद करें। राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, सर्वशक्तिमान जीवित दयालु परमेश्वर, मैं धन्यवाद देता हूँ आज के सुंदर वचन के लिए। पिता, आपने हमें निर्भर होकर जीना सिखाया है। आपने हमें सिखाया है कि प्रभु किस प्रकार निर्भर होकर हम छुटकारे का जीवन, जयवंत जीवन और आशीषित जीवन जी सकते हैं। होने दीजिए जितने लोगों ने आज के वचन को सुना है उनके जीवन में प्रभु आप नया काम कीजिए और वो निर्भर होकर जीने के लिए प्रभु आप उनकी अगुवाई कीजिए। एक बार फिर से मैं आपके बच्चों के जीवन में प्रभु उस अद्भुत आशीष की घोषणा करता हूँ, चंगाई की घोषणा करता हूँ, छुटकारे की घोषणा करता हूँ, बढ़ोतरी की घोषणा करता हूँ और आपके उपस्थिति की घोषणा करते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ। आमीन।